नमस्ते, मेरा नाम यश है। जैसा कि आपने रिसेंट वीडियोज़ में देखा होगा, मैं स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड और ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता आ रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, पेशेंट शिफ्टिंग के दौरान हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है। पेशेंट हम प्री ऑप से या रिकवरी से ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके आते हैं और ड्यूरिंग सर्जरी किन छोटी-छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, एक कंफर्टेबल सर्जरी के लिए। तो पेशेंट जब हम व्हील इन करते हैं, तो कोशिश करनी है पेशेंट से आप थोड़ी चिट-चैट करें, बात करें आते हुए। इससे क्या होता है पेशेंट जो है सर्जरी को लेके एंग्ज़ियस होता है, तो उसकी थोड़ी एंग्ज़ियस कम होता है और थोड़ा आप उससे बात करेंगे, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, तो वो बेटर रहता है, पेशेंट की एंग्ज़ायटी कम होती है। तो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में लाते ही पेशेंट का पहला काम होता है शिफ्ट करना। शिफ्टिंग के वक़्त हमें ध्यान रखना होता है, अगर पेशेंट की प्रोन पोज़ीशन करनी है, स्पाइन केसेज़ हैं, तो वो हम ट्रॉली या स्ट्रेचर के ऊपर ही इंड्यूस करते हैं। अगर नॉर्मल ऑर्थो या जनरल के केसेज़ हैं, तो वो हम टेबल पे लेके पेशेंट को फिर इंड्यूस करते हैं। पेशेंट स्ट्रेचर से टेबल पे शिफ्ट करते वक़्त क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? पेशेंट स्ट्रेचर से जब हम टेबल पे शिफ्ट करते हैं, तो पेशेंट जो होता है एक काउंटर प्रेशर देके टेबल की तरफ जाता है अगर इफ पेशेंट इज़ एबल टू मूव बाय ऑन इट्स ओन। तो अगर वो टेबल पे जा रहा है तो वो थोड़ा-सा काउंटर प्रेशर देते हुए जाता है ट्रॉली को, तो ट्रॉली इससे पीछे की तरफ स्लाइड होती है और पेशेंट फॉल हो सकता है। तो उसके लिए आपको ऑलरेडी ट्रॉली के एक तरफ से काउंटर प्रेशर देके रखना है, ताकि जो पेशेंट जब हल्का-फुल्का काउंटर प्रेशर दे, तो पेशेंट की ट्रॉली ना खिसके और वो ना गिरे। और आपको अपोज़िट साइड भी किसी को खड़ा करना है, ताकि वो भी ध्यान रखे क्योंकि टेबल छोटा होता है, तो वो ध्यान रखे कि पेशेंट प्रॉपर्ली शिफ्ट हो रहा है। पेशेंट प्रॉपर्ली शिफ्ट करते ही हमें ध्यान रखना है कि हम आर्मरेस्ट लगाएँ और आर्मरेस्ट लगाते हुए हमें लगाने हैं वाइटल्स। वाइटल्स कैसे? सबसे पहले हमें लगाना है सैचुरेशन प्रोब, फिर हमें लगाना है बीपी। सैचुरेशन प्रोब इसलिए लगाना है, सबसे पहले सैचुरेशन प्रोब हमें एक बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी बता देगा और एक हार्ट रेट का आइडिया भी दे देगा हमें, क्योंकि पल्स रेट और हार्ट रेट सेम होता है। सेकंड थिंग हम बीपी लगा देंगे। बीपी की रीडिंग हम जब तक लेंगे, तो हम ईसीजी कनेक्ट कर देंगे पेशेंट को। तो ये 2 से 3 मिनट के स्टेप्स होते हैं, ये सारे हम एक साथ में कवर कर लेंगे। इन सब बातों के बीच हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो एनेस्थीसिया मशीन है, पेशेंट लेने से पहले हमें चेक करनी है कि ये कैलिब्रेटेड है या पास है। आसान भाषा में बोले तो ये मशीन पास होनी चाहिए। ये कैलिब्रेटेड होनी चाहिए और ओटी में 24/7 ये दोनों ड्रग होने चाहिए, जिनका नाम है मेफेनटर्मिन एंड एट्रोपिन। 24/7 ओटी के अंदर ये ड्रग्स होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ड्रग्स हमें चेक करने हैं और मशीन कैलिब्रेटेड है चेक करनी है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट को कोई आईवी कैनुला लगा है या नहीं लगा है। अगर पेशेंट को आईवी कैनुला लगा है, तो हमें उसमें हमारी आईवी ड्रिप कनेक्ट करनी है। अगर वो चल रहा है तो वेल गुड, अगर नहीं चल रहा है तो उसे नॉर्मल सलाइन से एक फ्रेश साफ-सुथरी सिरिंज में, नई सिरिंज में नॉर्मल सलाइन लेके फ्लश कर देना है। और नहीं लगा है, तो हमें एनेस्थेटिस्ट के साथ उन्हें असिस्ट करके कैनुला लगवाना है। तो ये सब एक बेसिक हो गई कि पेशेंट अंदर हमने शिफ्ट कर दिया है, वाइटल्स देख लिए। उसके बाद कुछ चीज़ें सर्जरी से पहले ही प्लान्ड हो जाती है कि पेशेंट को किस प्रकार का एनेस्थीसिया देना है, किस प्रकार की बेहोशी देनी है। कमर से नीचे का हिस्सा शून्य करना है, स्पाइनल देना है, रीजनल देना है या पेशेंट को पूरा बेहोश करना है, जनरल एनेस्थीसिया देना है। तो हमें एनेस्थेटिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके, उन्हें असिस्ट करके पेशेंट को एनेस्थीसिया दिलवाना है। पेशेंट को एनेस्थीसिया चले जाता है। मोस्टली स्पाइनल के केसेस में हमें पेशेंट को स्पाइनल लगवा दिया एनेस्थेटिस्ट के साथ, तो हमें वेट करना है एनेस्थीसिया कॉल का। जब तक वो ना बोले हमें पेशेंट को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कराना है। जैसे ही एनेस्थीसिया बोले आप आगे का काम प्रोसीड कर सकते हैं, तो हम आगे की कार्रवाई चालू कर देते हैं। आगे की कार्रवाई कुछ इस तरीके से होती है, हमें सर्जन को असिस्ट करना होता है पोजिशनिंग में। पोजिशनिंग वेदर इट इज़ सुपाइन होती है पोजीशन, लेटरल होती है या प्रोन होती है। मोस्टली जो लेटरल पोजीशन होती है उसमें हम करवट कराते हैं पेशेंट को। सुपाइन पोजीशन जो होती है उसमें पेशेंट सीधा लेटता है और प्रोन पोजीशन में पेशेंट पेट के बल लेटता है। तो ये हमें सर्जन के साथ और एनेस्थीसिया टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके पोजीशनिंग करानी होती है। तो पोजीशनिंग कराने के बाद बेसिकली पेशेंट की पार्ट प्रिपेयर होता है और सर्जिकल फील्ड को साफ किया जाता है अच्छे से और आगे उस पे ग्रीन शीट से, स्टेराइल शीट से ड्रेप करके उसे सर्जरी को प्रोसीड किया जाता है। इसमें बीच में हमें कोट रिसेक्शन वगैरह का रिक्वायरमेंट है सर्जरी में, तो हम लगा देते हैं। जैसे ही कोट रिसेक्शन लगा देते हैं हम, उसके बाद अगर सर्जरी के अंदर सियाम यूज़ होने वाला है,
तो हम सियाम चलाते हैं। अगर सियाम यूज़ नहीं होने वाली सर्जरी है तो हम उसके अंदर अपना पेपर वर्क कंप्लीट कर सकते हैं बैठ के, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है पेपर वर्क कंप्लीट करने का। तो जैसे ही आप पेपर वर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे और सर्जरी फिनिश हो गई है, अगर सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में थी तो हमें एनेस्थेटिस्ट को असिस्ट करके उसे एक्सट्यूबेट कराना है। अगर सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में नहीं थी, स्पाइनल एनेस्थीसिया में थी, तो हमें पेशेंट को स्ट्रेचर पे वापस शिफ्ट करना है। शिफ्ट करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पेशेंट को फोलिश डला हुआ है या किसी भी प्रकार का ड्रेन लगा हुआ है, तो हमें उन सब चीज़ों को सिक्योर करना है, क्योंकि ये चीज़ अगर पेशेंट शिफ्ट करते वक्त कहीं भी दबी हुई है तो ये खिंच के निकल सकती हैं और पेशेंट को इंजरी या ब्लीड कर सकती हैं। तो हमें ये बहुत टॉप प्रायोरिटी पे ध्यान रखना है, पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया में है या स्पाइनल एनेस्थीसिया में है। पेशेंट शिफ्टिंग के टाइम पे हमें ड्रेन और फोलिस, वेदर पेशेंट को कुछ भी लगा हुआ है, स्टोमा वगैरह, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पेशेंट शिफ्टिंग के दौरान कोई भी चीज़ कहीं भी अटक के निकलनी नहीं चाहिए। पेशेंट हमने शिफ्ट कर दिया है और पेशेंट के हम कामली वाइटल्स सारे मॉनिटर हटा देते हैं और पेशेंट को पोस्ट ऑप में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये कुछ ओरिएंटेशन वाले स्टेप्स थे जो हमें पेशेंट व्हील इन से लेके बाहर करने तक याद रखने होते हैं। इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हों, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी या कुछ सीखने मिला होगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।